भाजपा जो प्रदेश की भाजपा हाईकमान है और भाजपा के लोग हैं वो बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि अभी जुम्मा 10 दिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को आए हुए हुआ है, परंतु बीजेपी के जो नेता है वो संयम बरतने की बजाय प्रदेश सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रहे। जबकि पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की जनता ने के साथ जो भाजपा के सरकार सत्ता में आई थी, तो उन्होंने पिछले कार्यकाल 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारे इस प्रदेश की जनता के साथ वादे किए थे, बहुत सारे लोक लुभावने सपने दिखाए थे सत्ता में आने से पहले, परंतु पूरे 5 वर्ष तक प्रदेश की जनता ने संयम बरता इस बीजेपी सरकार के खिलाफ। और सत्ता में आने से पहले इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि रोजगार कम करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, रोजगार देंगे और बेरोजगारी कम करेंगे और प्रदेश की जनता के लिए हित में वो कार्य करेंगे। परंतु आपने देखा होगा कि पूरे पूर्व में की प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल में 5 वर्ष तक प्रत्येक कर्मचारी सचिवालय के सामने आंदोलन पर बैठा रहा। जब कोरोना काल शुरू हुआ तो प्रदेश की जो जनता थी वो उसमें हाहाकार मचा हुआ था और प्रदेश की जो सरकार थी वो आराम से बैठकर पूरे प्रदेश की जनता के हालात का तमाशा देख रही थी। इनके ही कार्यकाल के अंदर जब कोरोना काल में हर कोई व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा था, हर कोई व्यक्ति आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा था और हर कोई नौजवान जो था वो रोजगार की तलाश कर रहा था, सड़कों पर रोजगार के लिए घूम रहा था, परंतु प्रदेश के इनके ही नेताओं के ऊपर, इनके ही मंत्रियों के ऊपर इनके जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और क्या कारण था कि बीजेपी की माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम की सरकार ने उसमें जो स्वास्थ्य मंत्रालय में घोटाला हुआ प्रदेश के अंदर, ऐसा क्या कारण था कि इनके ही कैबिनेट मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आज तक जनता का इस प्रदेश की पूरे प्रदेश की सरकार के साथ सवाल है, परंतु आज तक जनता को वो ये नहीं बता सके कि क्या कारण रहा कि पूर्व भाजपा की सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। सबसे बड़ा उदाहरण इस प्रदेश की में एक इतिहास रचा गया जब इस पुलिस विभाग के नाक के तले ही जो पुलिस भर्ती मामला था उसके जो पेपर था वो लीक हुआ। आज तक कौन कौन उसमें दोषी पाए गए, प्रदेश की पूर्व की बीजेपी सरकार ने आज तक इस जनता को ये नहीं बताया कि इसमें कौन कौन से दोषी थे और उन दोषियों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की गई। परंतु 5 वर्ष के अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आज 10 दिन के कार्यकाल जो प्रदेश कांग्रेस सरकार का कार्यकाल है 5-10 दिन का, उसमें हाहाकार मचा रहे हैं और भिन्न भिन्न आरोप लगा रहे हैं। बल्कि जो उनके पूर्व का कार्यकाल रहा प्रदेश की भाजपा का वो एक बुरी तरह नाकाम रहा, असफल रहा और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के हित में आज वोट कास्ट करके प्रदेश के में कांग्रेस की सरकार बनाकर और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर आज प्रदेश की जनता को उसका एक असली आईना दिखाया है। सर, डी नोटिफिकेशन पे बार बार मुद्दा उठ रहा है, सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि बदले की भावना से काम हो रहा है। 10 दिन के अंदर ही सारी जगह डी नोटिफाइड हुए, खासकर हमीरपुर जिला को भी काफी ज्यादा से नुकसान हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, जब जयराम की सरकार ने सिर्फ ये जो जितने भी संस्थान खोले थे वो सिर्फ एक शगुफा था प्रदेश में फिर से सत्ता में वापस आने के लिए, बल्कि बिना बजट के इन्होंने ये संस्थान खोले थे और प्रदेश सरकार ने आते ही पहले ही कहा था कि जिस तरह से जो भी संस्थान है जिनके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया गया है उसके ऊपर उनको मतलब उनकी जो जांच की जाएगी, कहां ऐसी संस्थान पाए जाएंगे, उसके खिलाफ जो है वो जो भी एक्शन होगा वो सरकार लेगी और सरकार ले रही है, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार ये कहती रही हमेशा कि डबल इंजन की सरकार है। परंतु आज आप देखेंगे कि प्रदेश जो है वो पूरी तरह से जितना भी उन्होंने संस्थान खोले, जितना भी आज तक ना तो कोई बजट का प्रावधान किया गया, बल्कि आज प्रदेश की सरकार जो है वो और ज्यादा कर्जे के तले नीचे दबी हुई है और इन्होंने
ये कहते रहे हमेशा कि केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, परंतु कोई भी बजट का प्रावधान नहीं किया गया। ना ही तो 5 वर्ष के कार्यकाल में ऐसा कोई बजट प्रदेश के लिए दिया गया जिससे कि प्रदेश के विकास को नई गति दी जा सकती। परंतु भाजपा की सरकार सिर्फ ये जो चुनाव थे, इन चुनावी स्टंट के लिए भिन्न भिन्न संस्थान खोलते गए और ये सिर्फ एक शगुफा था फिर से सत्ता में आने का, जो प्रदेश की जनता ने इनको आईना दिखा दिया है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ थी और कांग्रेस के साथ ही खड़ी। सर, भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री कोरोना लेकर आए, भारत जोड़ो यात्रा में गए, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जहां तक कोरोना की बात है तो शायद पीछे जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तो उनके भी माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी कोरोना से पीड़ित रहे हैं, और ये कोई कोरोना एक व्यक्ति से चलकर नहीं आ रहा है, परंतु भाजपा की जो सरकार है वो हमेशा तब कोरोना का राग अलापना शुरू करती है जब कांग्रेस कांग्रेस जो है वो एक नया अपना जो एक अभियान छेड़कर चली हुई है, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी चले हुए हैं, और उन्होंने एक पूरे प्रदेश को एकजुटता में एक माला में पिरोने का काम कर रहे हैं। तो आज भाजपा के लोगों को कोरोना बहुत ज्यादा दिख रहा है, जबकि उनके कार्यकाल में ही कोरोना पूरी तरह से फैला था। और तब उनकी क्या व्यवस्था थी, उन्होंने क्या किया? जब प्रदेश की जनता में हाहाकार मचा हुआ था कोरोना का, तब पूरी तरह से प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार आराम से अपना सरकार में मस्त थी, परंतु किसी भी तरह से आम जनता की ओर उनका कोई ध्यान नहीं था।